Good morning students, welcome to class 11th and here is your political science teacher Savita Verma. Class, as your UT of political science is over, I hope you all have done well in that. So class, let us continue our syllabus, and that is, the book name is Political Theory, and today we have to continue our chapter राइट्स, राइट, चैप्टर नंबर 5 राइट्स करना है हमें। तो हम आज जो है अपने टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे आफ्टर हैविंग दिस यूटी। सो टुडे द टॉपिक इज़ काइंड ऑफ राइट्स, कि हमारे पास कितनी तरह के राइट्स हैं। ऑल्दो वी हैव डिस्कस ऑल दीज टॉपिक इन आवर क्लास ऑल्सो, बट दीज आर द नोट्स, राइट, अदर देन आवर बुक। तो बुक में जो हमें एक्सप्लेनेशन पार्ट मिला है, उसके अलावा हम राइट्स के बारे में और डिटेल में स्टडी करेंगे थ्रू आवर नोट्स, एंड दे आर द राइट आर ऑफ 3 काइंड्स। राइट जो हैं वो बेसिकली 3 तरह के होते हैं, ठीक है। कौन कौन से? ये जो हम लोग ह्यूमन राइट होते हैं, पहला पॉलिटिकल राइट होता है, ठीक है। पॉलिटिकल राइट में जो है वो हम वो सारे राइट इंक्लूड करते हैं जो हमें सोसाइटी में अपनी गवर्नमेंट बनाने के लिए काम आते हैं, ठीक है। यानी अपने देश को चलाने के लिए जो सरकार बनानी है, उसमें हमारे सारे पॉलिटिकल राइट जो हैं वो हम उनको यूज़ करते हैं। और पॉलिटिकल राइट का स्कोप बहुत बड़ा है, यानी स्कोप इज़ वेरी वास्ट इन नाउ-अ-डेज़। पुराने ज़माने में तो राजा महाराजा रूल किया करते थे, पर अब डेमोक्रेसी में वो सरकार है जो लोग चुनते हैं। तो लोगों को चुनने के लिए पॉलिटिकल राइट होना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो हम स्टडी स्टार्ट करते हैं पॉलिटिकल राइट से। पॉलिटिकल राइट की फर्स्ट पॉइंट क्या है कि पॉलिटिकल राइट गिव टू सिटीज़न द राइट टू इक्वलिटी बिफोर लॉ एंड राइट टू पार्टिसिपेट इन द पॉलिटिकल प्रोसेस। पॉलिटिकल राइट वो राइट होते हैं जो हमें कानून के आँखों में या कानून के सामने सब लोग बराबर हैं, इस चीज़ की गारंटी देते हैं। दूसरा, हम पॉलिटिकल प्रोसेस को पार्टिसिपेट कर सकते हैं इस राइट के थ्रू। ये सारे राइट इंक्लूड करते हैं राइट टू वोट एंड ऑल दीज राइट्स। देन कलेक्टिवली लिबर्टी, सिविल लिबर्टीज़ होती हैं, पॉलिटिकल राइट जो है वो इसका एक बेस बनाते हैं। यानी जितनी भी फ्रीडम हमें मिली हुई है उनका एक बेस है डेमोक्रेटिक सिस्टम में पॉलिटिकल राइट। पॉलिटिकल राइट हमारी वेलफेयर को प्रोटेक्ट करते हैं, हमारे और हर इंडिविजुअल की, क्योंकि सरकार जो है वो अकाउंटेबल है लोगों के लिए, इसलिए हम ज़्यादा जो इम्पोर्टेंस है वो इंडिविजुअल को देते हैं, ना कि रूलर को। क्योंकि रूलर को बनाया किसने है? इंडिविजुअल ने। कैसे बनाया है? बाय कास्टिंग देयर वोट कास्ट करना कौन सा राइट है? पॉलिटिकल राइट। तो हमारी गवर्नमेंट ने हर एक को इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ है गवर्नमेंट के डिसीजन में पार्टिसिपेट करना बाय द हेल्प ऑफ दिस पॉलिटिकल राइट, ठीक है। अब इसमें हम लोग भी अकाउंटेबल हैं गवर्नमेंट के लिए कि भाई हम अपना राइट ढंग से कास्ट करें, राइट टू वोट। और गवर्नमेंट भी अकाउंटेबल है लोगों के लिए कि वो कोई भी पॉलिसी प्रोग्राम डिसीज़न लेती भी है तो वो लोगों के वेलफेयर के लिए। अदरवाइज़ 5 साल के बाद लोग फिर अपना वोट जो है यूज़ कर किसी और को दे देंगे ये अपॉर्चुनिटी। बेटा, सेकंड है हमारा इकोनॉमिक राइट, ठीक है। मैंने अभी बताया ना आपको कि बेसिकली वी हैव 3 टाइप ऑफ राइट। फर्स्ट इज़ पॉलिटिकली, दैट आई ऑलरेडी डिस्कस विद यू। नाउ कम टू द इकोनॉमिक राइट। इकोनॉमिक राइट हमारा कौन से राइट होते हैं? इकोनॉमिक राइट हमारे वो राइट होते हैं जो बेसिक नीड्स हमारी फुलफ़िल करते हैं। कौन सी? फूड, शेल्टर और क्लोथ। लेकिन साइड बाय साइड इसका स्कोप अब बढ़ गया है, तो इसके अंदर हेल्थ भी एक इसका इम्पॉर्टेंट पार्ट बन गया है। दूसरा, सोसाइटी आर बिगिनिंग विथ प्रोवाइड द इकोनॉमिक राइट। भाई हम लोगों को तो इकोनॉमिक राइट की ज़रूरत पहले है, तभी तो हम सोसाइटी में अपने आप को सर्वाइव कर सकते हैं। रोटी से कपड़े, मकान, ये होना चाहिए। इसके बाद कुछ कंट्रीज़ ने अपना जो इकोनॉमिक राइट है पर्टिकुलरली
दोज विद लो इनकम रिसीव हाउसिंग एंड मेडिकल फैसिलिटी फ्रॉम द स्टेट। तो ये स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है हमें इकोनॉमिक राइट प्रोवाइड करना। जिसके पास जॉब नहीं है उसको जॉब प्रोवाइड करना, मेडिकल फैसिलिटी नहीं है तो ये प्रोवाइड करना। थर्ड है, इंडिया में गवर्नमेंट जो है अब रिसेंटली एक नया प्रोग्राम इंट्रोड्यूस कर रही है, चल रहा है ये रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम। इसके अंदर क्या होता है, हर वो व्यक्ति जो गरीब है, देखो अब हम ऐसा तो कर नहीं सकते भाई जिनके पास ज़्यादा पैसा है उनसे पैसा लेके हम गरीबों को दे दें, क्योंकि इस कंडीशन पर तो कोई भी रेडी नहीं होगा। तो गवर्नमेंट की ड्यूटी क्या है कि जिन लोगों के पास जॉब नहीं है, वर्क नहीं है, उन लोगों को जॉब प्रोवाइड कराना ताकि वो लोग भी अपनी बेसिक नीड्स को पूरा कर सकें। और इसके लिए इकोनॉमिक राइट में गवर्नमेंट ने क्या किया, उन्होंने एक रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम लॉन्च कर दी भाई, जिसके अंदर जो लोग बेरोज़गार हैं, जिनके पास काम नहीं है, उनको अपना इकोनॉमिकल स्टैंडर्ड मतलब बेसिक नीड पूरी करनी है, तो ऐसे लोग जो हैं वो इस स्कीम का फ़ायदा उठा सकते हैं इकोनॉमिक राइट के थ्रू। ये हमारा इकोनॉमिकल राइट है। नेक्स्ट है बेटा हमारा कल्चरल राइट। ठीक है, कल्चरल राइट ये हमारे कल्चर से रिलेटेड है, यानी वो चीज़ें जो हम अपने घर में, जिस घर में पले बड़े हैं उसमें हम बचपन से होते हुए देखते हैं, ये हमारा कल्चर कहते हैं जिसको। कल्चरल राइट में क्या होता है कि मोर एंड मोर डेमोक्रेसीज आर नाउ रिकॉग्नाइजिंग द कल्चर क्लेम ऑफ सिटीजन। इससे पहले ये राइट इतना इम्पोर्टेंट नहीं था, लेकिन ह्यूमन राइट में इसका जो कि स्कोप बढ़ता रहता है, इसलिए ये राइट हमने एक नया ऐड किया है कि कल्चर क्लेम के को लेकर भी सिटीज़न सरकार को क्लेम कर सकता है। वो क्या क्या होने चाहिए, वो होने चाहिए हमारी पहला प्राइमरी एजुकेशन में हमारी मदर टंग को इंक्लूड करना। मदर टंग क्या, वो भाषा जो हमारी पेरेंट्स बोलते हैं, जैसे कि अदर देन हिंदी और इंग्लिश, गुजराती, कन्नड़, मलयालम, ऑल दीज। तो अब स्टेट क्या कहती है कि भाई ये हमारा कल्चर में है हमारी लैंग्वेज, क्योंकि मदर टंग है, तो अब गवर्नमेंट को चाहिए कि प्राइमरी लेवल की एजुकेशन तक हमें हर स्कूल में जो भी जिस स्टेट में है वहाँ पर कल्चरल लैंग्वेज को या उनकी मदर टंग को 5th क्लास तक या प्राइमरी लेवल तक बच्चों को पढ़ाया जाए, ताकि वो कल्चर जो आज हमारे बच्चे भूलते जा रहे हैं वो उससे जुड़े रहें, है ना। क्योंकि आजकल तो लोग, आपको पता है, बच्चे भी केवल इंग्लिश और हिंदी को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं नॉर्दर्न साइड में। तो ये लैंग्वेज को भी इम्पोर्टेंस मिले और ये हम रिकॉग्नाइज़ कर सकें इन लैंग्वेज को भी। इसीलिए कल्चर राइट में ये बहुत ज़रूरी है कि मदर टंग को इम्पोर्टेंस दी जाए, बच्चों को एटलीस्ट अपने कंट्री के कल्चर के बारे में, अपनी लैंग्वेज के बारे में, फेस्टिवल्स के बारे में बोलना और लिखना आना चाहिए। इसीलिए कुछ स्टेट जो हैं अब ये डिमांड कर रही है कि कल्चरल राइट के अंदर अब प्राइमरी लेवल तक मदर टंग को इंक्लूड करना चाहिए। और ये भी एक जो है वो एडिशन होगा हमारे राइट्स में, जो कि हमारे ह्यूमन राइट है। तो कल्चरल राइट इज़ वन ऑफ द एडिशन इन आर ह्यूमन राइट। तो आई थिंक नाउ टिल हेयर द राइट्स आर क्लियर टू यू कि हमारे पास 3 राइट हैं, पॉलिटिकल राइट, देन इकोनॉमिक राइट, देन कल्चर राइट। और ये राइट्स के जो स्कोप हैं तीनों एरिया में, टाइम टू टाइम अकॉर्डिंग टू द नीड एंड वेलफेयर ऑफ सिटीज़न इनका स्कोप बढ़ता रहता है। ठीक है, और भाई इसीलिए हम सरकार भी चुनते हैं कि भाई हमें जो चाहिए वो हमारी रूलिंग गवर्नमेंट हमें दे। यही हमारा वोट, राइट टू वोट जो है वो हमारा उसका एम है कि हम इसलिए हम राइट टू वोट देते हैं ताकि हमारे राइट्स को हम क्लेम कर सकें। तो क्लास, लेट अस वाइंड अप आवर राइट्स हियर and we will continue this topic in my next video. Till then, read this, go through with it, and thanks all of you.